कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत एक कमजोर कड़ी के रूप में नजर आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो अब टिप्पणी करने वाली बात होगी। अब मैं आपको कुछ बोलूँगा दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ जाए कुछ पूछोगे, ये इस पे तो कुछ टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। जैसे कि रियाना का ट्वीट सामने आया है, लेकिन सरकार के कुछ नेता कहते हैं कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, देश का आंतरिक मामला तो है, लेकिन इस देश के नागरिक विदेशों में भी रह रहे हैं, एक बात। और दूसरी चीज़, जिसने भी ट्वीट किया है वो इसी लोक के रहने वाले हैं। और ये मामला एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भी है, क्योंकि देश की जो दुनिया की पूंजी है वो चंद लोगों के पास इकट्ठी हो रही है, और दुनिया के अंदर बहुत सी आबादी ऐसी है जिसकी नौबत भूखों मरने की आ गई है। इसलिए ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, आंतरिक नहीं है, ये मानव अधिकार का भी मामला है। एक भूखा मरे, एक 90 करोड़ घंटे के कमाए। कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत एक कमजोर कड़ी के रूप में नजर आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो अब टिप्पणी करने वाली बात होगी। अब मैं आपको कुछ बोलूँगा दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ जाए कुछ पूछोगे, ये इस पे तो कुछ टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। तो सरकार ने जो बैरिकेड, जो बाड़े और किले लगाई गई हैं, तो क्या सरकार ने कोई जंग का ऐलान कर दिया है? देखिए, इनके पास पाकिस्तान वाले नहीं रुकते, इनके पास चीन वाले नहीं रुकते। वहाँ जहाँ किले गाड़नी है इनको, वो वहाँ तो इनके पास कुछ बनता नहीं। और वहाँ पे तो हमारे सैनिक इनके हुक्म का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारी बहादुर सेना है, लेकिन उनको हुक्म तक नहीं देते। और यहाँ पे हमारे जो है कंक्रीट की दीवारें कर रहे हैं, खाइयाँ खोद रहे हैं, सड़कें पाड़ रहे हैं, किले गाड़ रहे हैं। तो अति घिनौना काम है। और ये जिस तरह से अपने बीजेपी के गुंडों से हमले करवा रहे हैं, जैसे नेट बंद कर दिया, जैसे पानी बंद कर दिया, ये अमानवीय तरीके हैं। आंदोलन सभी को करने का अधिकार है, और हम तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो देश के लिए को बचाने के, देश की आर्थिक आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के कई नेता और कंगना रनावत जो है बार बार ये बोला जाता है कि ये आंदोलन जो है आतंकवादियों का है। क्या आतंकवादी कभी आंदोलन पर भी बैठते हैं? देखिए, अब ये तो उनके सोचने का तरीका है। जो जिस प्रवृत्ति का पैदा हुआ होता है आदमी, उसी प्रवृत्ति से सोचता है। चोर को चोर नज़र आते हैं, डाकू को डाकू नज़र आते हैं, हेरा फेरी करने वाले को हेरा फेरी करने वाले नज़र आते हैं। ये जो है ये खुद दंगाई लोग हैं, और इनको दूसरे भी ऐसे ही नज़र आते हैं। ये धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करवाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाइयाँ करवाते हैं, इनको दूसरे भी ऐसे नज़र आते हैं। अरे हम तो भाईचारा जोड़ने वाले लोग हैं, हम तो सभी जातियों को, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और अगर इनको ये देश का किसान नज़र नहीं आता तो इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। दिल्ली के अंदर जो और किसान मरा था, उसके परिवार के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है कौन से परिवार के ऊपर हो और कब हुआ। नवनीत किसान मरा था दिल्ली के अंदर, उसके परिवार जो उसको तिरंगे के अंदर लपेटा गया। इस नवनीत जो उत्तराखंड का था, जो उधर किसान तिरंगा लपेटने के कारण उसके परिवार पर अगर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है तो फिर उनको बता देंगे कैसे मुकदमे दर्ज कर देंगे, इनका दिमाग ठीक कर देंगे।